जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर हमारे पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए शुक्रिया। आज हम लेकर आए हैं बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 21 और भी अद्भुत और अनसुने सवाल, जिनका जवाब शायद ही कोई जानता हो। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही स्पेशल सवाल है, तो अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का असली सरनेम क्या था? आपकी ऑप्शन है A. सकपाल, B. अंबावडेकर, C. रत्नाकर, D. भीमराव। आपका सही जवाब होगा B. अंबावडेकर। उनके शिक्षक ने उन्हें अपना सरनेम अम्बेडकर दिया था। आपका दूसरा सवाल है, बाबा साहेब को कुल कितनी भाषाओं का ज्ञान था? आपकी ऑप्शन है A. 5 भाषाएं, B. 7 भाषाएं, C. 9 भाषाएं, D. 12 भाषाएं। आपका सही जवाब होगा वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फ्रेंच सहित 9 भाषाओं के विद्वान थे। आपका तीसरा सवाल है, तिरंगे में अशोक चक्र लगाने का सुझाव किसने दिया था? आपके ऑप्शन हैं A. नेहरू जी, B. डॉक्टर अम्बेडकर, C. गांधी जी, D. पटेल जी। आपका सही जवाब होगा B. डॉक्टर अम्बेडकर। इनके प्रयासों से चरखे की जगह अशोक चक्र को तिरंगे में शामिल किया गया। आपका चौथा सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर की निजी लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी? आपके ऑप्शन हैं A. 10,000, B. 30,000, C. 50,000, D. 1,00,000। आपका सही जवाब होगा C. 50,000 से ज्यादा। उनकी लाइब्रेरी राजगृह दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस पुस्तक के सुझावों पर हुई थी? आपके ऑप्शन है A. जाति का विनाश, B. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, C. बुद्ध और धम्म, D. वेटिंग फॉर अ वीजा। आपका सही जवाब होगा B. द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इसी किताब के आधार पर 1935 में RBI का गठन किया गया था। आपका छठा सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री बने थे? आपके ऑप्शन है A. रक्षा मंत्री, B. कानून मंत्री, C. शिक्षा मंत्री, D. गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा B. कानून मंत्री। आपका सातवां सवाल है, बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह किस लिए किया था? आपके ऑप्शन है A. शिक्षा के लिए, B. पानी के अधिकार के लिए, C. मंदिर प्रवेश के लिए, D. नौकरी के लिए। आपका सही जवाब होगा B. पानी के अधिकार के लिए। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया था। आपका आठवां सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष बौद्ध धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है A. 1947, B. 1950, C. 1956, D. 1960। आपका सही जवाब होगा C. 1956। उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। आपका 9वां सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी? आपके ऑप्शन है A. मेरा जीवन, B. वेटिंग फॉर अ वीजा, C. सत्य की प्रयोग, D. मेरी कहानी।
आपका सही जवाब होगा बी, वेटिंग फॉर अ वीजा। ये किताब आज भी कई विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। आपका 10वां सवाल है, बाबा साहब को अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाला पहला भारतीय किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सी, ऑक्सफोर्ड, डी, हार्वर्ड। आपका सही जवाब होगा ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वे विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। आपका 11वां सवाल है, बाबा साहब की समाधि स्थल स्थित है? आपके ऑप्शन है ए, दिल्ली, बी, नागपुर, सी, मुंबई, डी, पुणे। आपका सही जवाब होगा सी, मुंबई। ये मुंबई के दादर समुद्र तट के पास स्थित है। आपका 12वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी प्रसिद्ध पत्रिका शुरू की थी? आपके ऑप्शन है ए, मूकनायक, बी, हरिजन, सी, केसरी, डी, यंग इंडिया। आपका सही जवाब होगा ए, मूकनायक। 1920 में समाज की आवाज उठाने के लिए इसे शुरू किया था। आपका 13वां सवाल है, भारतीय संविधान को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर अंबेडकर, सी, नेहरू जी, डी, पटेल जी। आपका सही जवाब होगा बी, डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपका 14वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? आपके ऑप्शन है ए, 1956, बी, 1990, सी, 1980, डी, 2001। आपका सही जवाब होगा बी, 1990। उन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। आपका 15वां सवाल है, बाबा साहब के पास कुल कितनी डिग्रियां थी? आपके ऑप्शन है ए, 22, बी, 32, सी, 42, डी, 12। आपका सही जवाब होगा बी, 32। ये उस समय भारत की सबसे पढ़ी लिखी व्यक्ति थी। आपका 16वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए, महाराष्ट्र, बी, मध्य प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश, डी, गुजरात। आपका सही जवाब होगा बी, मध्य प्रदेश। जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। आपका 17वां सवाल है, बाबा साहिब की पहली पत्नी का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए, रमाबाई, बी, सविताबाई, सी, लक्ष्मीबाई, डी, कस्तूरबा। आपका सही जवाब होगा ए, रमाबाई के साथ उनका विवाह 1906 में हुआ था। आपका 18वां सवाल है, किस महान नेता ने बाबा साहिब को विद्वानों का विद्वान कहा था? आपके ऑप्शन है ए, गांधी जी, बी, टैगोर जी, सी, नेहरू जी, डी, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा बी, टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर उनकी बुद्धिमत्ता के बड़े प्रशंसक थे। आपका 19वां सवाल है, बाबा साहिब के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए, रामजी सकपाल,
बी संभाजी, सी महादेव, डी विठ्ठल। आपका सही जवाब होगा ई रामजी मालूजी सतपाल। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। आपका 20वां सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का मृत्यु किस तारीख को हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 14 अप्रैल, बी 6 दिसंबर, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। आपका सही जवाब होगा बी 6 दिसंबर। 1956 में दिल्ली में उनका निधन हुआ था। आपका 21वां सवाल है, बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती हर साल किस तारीख को मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए 14 जनवरी, बी 14 अप्रैल, सी 14 अगस्त, डी 6 दिसंबर। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग बाबा साहिब के सच्चे प्रेमी हैं। अपना जवाब जय भीम के साथ कमेंट करें।